हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू इंस्टॉल सोफोस एक्सजीएस फायरवॉल। यानी ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एकदम फ्रेश स्टेप बाय स्टेप सोफोस एक्सजीएस फायरवॉल का इंस्टॉल करके और उसको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी सोफोस फायरवॉल के एक्सजीएस मॉडल को कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल करते हैं। तो जो मैं आपको मॉडल बता रहा था XGS 88, राइट। ये जो XGS फायरवॉल है इसका जो जो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा उसका जो मॉडल है वो है XGS 88। मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक्चुअली ये डिवाइस बेसिकली दिखती कैसी है। तो ये डिवाइस का फ्रंट है। आप देख रहे होंगे ये मॉडल है XGS 88। इसमें आपको एक कॉम पोर्ट आगे मिल जाएगा, USB पोर्ट है और इसमें आपको लाइट है, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा और साथ में आपको पावर का इंडिकेशन यहाँ पे और स्टेटस की इंडिकेशन दिख जाएगी। तो बेसिकली जो XGS 88 ये जो मॉडल है ये सबसे छोटा मॉडल है सोफोस का, राइट। और ये ऑलमोस्ट आपको 15 से 20 यूजर के लिए इजीली सफिशियंट है। आप अगर 15 यूजर के लिए अगर आप देख रहे हैं 15 से 20 यूजर के लिए तो ये मॉडल आपके लिए बेनिफिट है, बहुत ही उपयोगी रहेगा। आपको ज़्यादा कॉस्ट या ज़्यादा बड़ा मॉडल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो XGS 88 मॉडल है ये 15 से 20 यूजर के लिए सफिशियंट है। ये आपका फ्रंट है, ठीक। अब जब नीचे मैं करके दिखाता हूँ, ये इसका बैक साइड है जिसमें आपको एक पावर ऑन ऑफ की बटन दिख जाएगी यहाँ पे। साथ में आपको पावर का आपको पोर्ट पॉइंट दिख जाएगा। कॉम पोर्ट आपके आगे भी है, ठीक। यूएसबी पोर्ट भी आपके दिख जाएगा। साथ में आपको लैन के 4 पोर्ट दिख जाएंगे जिसमें लैन वैन डीएमजी एंड एक एक्स्ट्रा पोर्ट दिया हुआ है। यानी इसमें बाय डिफॉल्ट 4 पोर्ट्स होते हैं, इसमें आप पोर्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ में इसके पीछे में रीसेट बटन दिया हुआ है। तो ये बैक साइड का आपको दिख गया, सेम आपको ये फ्रंट साइड का है। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें आप एक लैन के लिए यूज करेंगे तो आपको 3 ISP यानी 3 एक्स्ट्रा पोर्ट है। चाहे उसको आप लैन की तरह यूज कर लीजिए, चाहे आप उसको वैन की तरह यूज कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो ये है XGS का 88 मॉडल, जो सोफोस का हमारा न्यू सीरीज चल रहा है XGS, उसका सबसे छोटा मॉडल है 88। इसी को मैं आज को आपको कॉन्फ़िगर करके और उसको इंस्टॉल करके सक्सेसफुली इसको दिखाऊंगा कि कैसे इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करके आप अपना इंटरनेट चला सकते हैं अपने नेटवर्क में, ठीक है। तो इंटरनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए। वो डिटेल्स क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो डिटेल्स है कि अगर आप सपोज XGS 88 सपोज का कोई भी फार्मूला स्टेशन करने जा रहे हैं, बट मैं ये ऑलरेडी 88 करने जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसमें मॉडल नंबर लिख दिया है, ठीक है। तो आपके पास डिटेल्स क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास लोकल आईपी होनी चाहिए यानी लैन आईपी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको पता है सोफोस का जो फायरवॉल की आईपी होती है 172 से स्टार्ट होती है, ठीक है। बट आपको कौन सा नेटवर्क रखना है वो आपको प्री डिफाइन होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ कि प्री रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से होना चाहिए अगर आप सोफोस का फायरवॉल इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास लोकल आईपी होनी चाहिए कि आप अपने नेटवर्क में कौन सी आईपी रन करना चाह रहे हैं। दूसरा उसका सबनेट मास्क क्या होगा, उसका गेटवे क्या रखना चाहते हैं आप। प्राइमरी डीएनएस क्या है, ठीक है। DNS 1 यानी प्राइमरी डीएनएस क्या है, या आप गूगल की आईपी यूज करना चाहते हैं डीएनएस, या आपके पास लोकल ईडी है, या आपके पास लोकल डीएनएस सर्वर है उसकी यूज करना चाहते हैं, या फिर आपके पास आईएसपी का डीएनएस है जो आप यूज करना चाहेंगे। सेम सेकेंडरी में आप इनमें से कोई सा भी सेकेंडरी बना सकते हैं, कोई सा भी आप प्राइमरी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए वैन आईपी। वैन आईपी इन द सेंस जो इंटरनेट कनेक्शन आपने ले रखा है यानी जो आईएसपी आपने लिया हुआ है उसका आईपी की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आईपी डिटेल्स लाइक अगर आपके पास स्टैटिक आईपी है यानी आप लीज लाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको स्टैटिक आईपी मिली होती है आपको अपने आईएसपी से। अगर आप ब्रॉडबैंड यूज करना चाह रहे हैं तो आपके पास डीएससीपी का ऑप्शन है और साथ में आपका ट्रिपल पीओई का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। तो यानी इन तीनों मेथड से आप अपने सोफोस फायरवॉल को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं।
साथ में उसका सबनेट क्या होगा, गेटवे क्या होगा, डीएनएस क्या होगा, ये सारी चीजें आपको इजिली आईएसपी के थ्रू मिल जाती है अगर आप स्टैटिक यूज करते हैं। अदरवाइज डीएससीपी में बाय डिफॉल्ट ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रिपल पीओई में आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना होता है और ये डिफाइन करने की जरूरत आपको नहीं होती है। इसके साथ साथ आपके पास एक ईमेल आईडी होगा जिस पे आप अपना फायरवॉल को रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको लाइसेंस एक्टिवेशन करना होता है। तो अगर आपके पास एट अ टाइम लाइसेंस है तो आप लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं, या आप ट्रायल भी एनेबल कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहते हैं, इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो। ठीक है, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें अपने एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन करना होता है। तो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिन रखते हैं हम, पासवर्ड आपको चेंज करना होता है। साथ में आपको बैकअप पासवर्ड, अगर बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो बैकअप पासवर्ड डालना होता है, और साथ में मास्टर की फॉर द रिस्टोर, यानी जब आप फायरवॉल के बैकअप को किसी दूसरे फायरवॉल में रिस्टोर करते हैं या आपका फायरवॉल फॉल्टी हो जाता है और उस समय आप अपने बैकअप को रिस्टोर करने जा रहे हैं, तो आपको मास्टर की रिस्टोर की भी एक जरूरत पड़ती है। तो ये भी आपको क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं उस टाइम पे या नहीं। तो ये प्री रिक्वेस्ट है, ये आपके पास डिटेल्स होनी ही होनी चाहिए अगर आप फायरवॉल इंस्टॉल करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने फायरवॉल में लाइट देता हूँ और अपना लैन केबल अपने सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि मेरा सिस्टम वाईफाई से कनेक्टेड है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वाईफाई को डिसेबल करूंगा। मैं अपने नेटवर्क के प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने वाईफाई को डिसेबल कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे अपने लैन को कनेक्ट करना है। या तो आप डिसेबल कर सकते हैं या वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल अभी डिसेबल कर दिया है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि मेरा जो लैन केबल है, इथरनेट केबल है, वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फायरवॉल को लाइट दे रहा हूँ। ये मैंने इसको पावर दे दिया है। और देने के बाद से आपको क्या करना है, आपको अपना लैन केबल लेना है। लैन केबल आपको अपने फायरवॉल के पोर्ट 1 पे डालना है। ठीक है, ये जो लैन 1 है इसमें इंसर्ट करना है, और एक केबल जो दूसरा जो सिरा है वो आएगा आपका आपके लैपटॉप के लैन पोर्ट पे। यानी वन साइड आपके फायरवॉल के लैन पोर्ट पे जाएगा, दूसरा साइड जो होगा लैन केबल का वो आएगा आपके लैपटॉप के लैन पोर्ट पे। ये मैंने अपना कनेक्ट कर दिया है। जस्ट वेट करते हैं क्योंकि फायरवॉल मेरा बूट हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना है और ऑटोमेटिक ये एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, अब मेरा जो फायरवॉल है वो बूट होना स्टार्ट हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट जो फायरवॉल को आईपी मिलती है वो 172.16.16.17 मिलती है, क्योंकि 16 इसका गेटवे है। और जो सपोज फायरवॉल का जो प्री डिफाइंड डीएचसीपी होता है वो 172 से ही होता है। तो अगर आपको सपोज का फायरवॉल की आईपी जाननी है कि बाय डिफॉल्ट आईपी क्या होती है, तो वो आपको 172.16.16 ही होती है। यानी लास्ट में आप पोर्ट नंबर डालेंगे 444 और आपका फायरवॉल जो होगा वो एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, ये बूट हो रहा है, अभी जस्ट एक्टिव होगा। तो मैं आपको ब्राउजर के थ्रू इसको एक्सेस भी करके दिखाऊंगा। तो एक ब्राउजर खोल लेते हैं हम इसके लिए। ये मैंने अपना फायरफॉक्स ओपन कर लिया है। जस्ट वेट करते हैं जब तक हमारा लैन केबल एक्टिवेट होता है। ये देखिए, ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया, यानी मेरे लैन पोर्ट पे लाइट जल गई है, फायरवॉल के भी और मेरे लैपटॉप के भी। इसने आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके इथरनेट केबल में पहले से कोई आईपी नहीं डली है। अगर कोई पहले से आईपी डली हो तो उसको हटा लीजिएगा, यहाँ पे कोई आईपी नहीं डली हुई है। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा, कुछ देर में ये आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, तो चेक करने के लिए कि मेरा फायरवॉल ऑफ है कि नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट मैंने आईपी बता दी थी कि जो आईपी है फायरवॉल की होती है, सपोज फायरवॉल की वो होती है, पिंग लगा लीजिए 172.16.16.16। ये आईपी होती है। चेक कर लेते हैं। ये देखिए, फायरवॉल हमारा पिंग होना स्टार्ट हो गया है, यानी फायरवॉल मेरा बूट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम क्या करते हैं, ब्राउजर ओपन करते हैं। ब्राउजर में आपको आईपी ब्राउज कर लेते हैं, https://172.16.16.16
कॉलन 1 2 3 4, 4 टाइम्स 4 होता है इसका पोर्ट नंबर। ये देखिए वार्निंग प्रोटेक्शन है, आपको एडवांस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ एक्सेप्ट एंड रिस्क पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपके पास सोफोस का जो पोर्टल है, ये देखिए ये आपका इंस्टॉलेशन पोर्टल है, ये ओपन हो जाए आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हैं कि वो साफ साफ बोल रहा है कि वेलकम टू सोफोस फायरवॉल, राइट। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कुछ यूजर्स एंड परमिशंस आपको एक्सेप्ट करना होते हैं, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको स्टार्ट सेटअप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, देखिए जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपको सेट करने के लिए बोल रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अपने प्री रिक्वेस्ट फाइल में दिखाई थी कि सबसे पहले क्या करना है, पासवर्ड आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ क्या दे रही है, यानी कम्प्लेक्सिटी मोड होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास कैरेक्टर भी होना चाहिए, एटलीस्ट वन अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, आपके पास नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एटलीस्ट 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। ये सारी की सारी प्री रिक्वेस्ट यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी इसने दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दी है। नाउ पासवर्ड डालने के बाद से यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। एक तो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, दूसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है रिस्टोर बैकअप, राइट। यानी आप नहीं चाहते कि मुझे पासवर्ड रिसेट करना है, अगर आपके पास सोफोस का बैकअप पड़ा हुआ है, यानी जो ये मैंने आपको बताया था बैकअप, राइट। अगर आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली रिस्टोर बैकअप पे क्लिक करके और बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन पड़ा हुआ है XGS 888 का, और अगर आपके पास फायरवॉल खराब हो गया है या आप दूसरे लोकेशन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं किसी और फायरवॉल के बैकअप का, तो आप यहाँ पे बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। बट ये हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो इसमें हम नॉर्मली पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा है इंस्टॉल द लेटेस्ट फॉर्मवेयर ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द सेटअप रिकमेंडेशन, यानी ये बोल रहा है कि ऑटोमेटिक लेटेस्ट फॉर्मवेयर चेक करेगा और उसको इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको अनटिक कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे फायरवॉल पे इंटरनेट नहीं है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ अपने लोकल लैन में, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिर्फ मैं पहले अभी ये कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, उसके बाद से मैं वैन पे जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ। पासवर्ड चेंज करने के बाद से अभी इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू का ऑप्शन करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने। अब ये देखिए, इसको मैं अभी नेवर शो कर देता हूँ। क्रिएट स्टोर मास्टर की, रिपीट द मास्टर की। ठीक, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था मास्टर की, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है कि द मास्टर की प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर द अकाउंट एंड पासवर्ड डिटेल्स स्टोर इन द फायरवॉल। यू नीड द मास्टर की टू रीस्टोर बैकअप एंड इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम बैकअप रिस्टोर करते हैं तो इस मास्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये मास्टर की हमारे पास होना चाहिए, अदरवाइज उसके बिना हम फायरवॉल के बैकअप को रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आपको पासवर्ड की स्ट्रेंथ दिखा रहा है क्या क्या होना चाहिए, बट ध्यान रहे कि आपके फायरवॉल का बैकअप का पासवर्ड और मास्टर की दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम मास्टर की भी अपना जनरेट कर लेते हैं। ठीक है जी, एंड उसके बाद से आपको ऑप्शन दे रहा है यू कांट रिकवर अ लॉस्ट मास्टर पासवर्ड की, रिस्टोर बैकअप्स, इंपोर्ट एंड क्रिएट विद इट फॉर द। ठीक है जी, मैं इसको टर्म एंड कंडीशन ये साफ साफ बोला कि अगर आपने मास्टर की लॉस्ट कर ली है तो आप बैकअप रिस्टोर नहीं कर सकते हो। तो ध्यान से इस पासवर्ड को अपने पास आप कहीं सेफली सेव कर लीजिए, इसको रिस्टोर कर लीजिए। ठीक है जी, इसको करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दो स्टेप हमने क्लियर कर लिया। पहला स्टेप हमने इसका पासवर्ड हमने क्या किया, इसका पासवर्ड हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ से इसको ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद से मास्टर की हमने
इसको ग्रीन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैकअप हमने रिस्टोर नहीं किया है तो इसकी जरूरत नहीं थी हमारे पास। अब जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अब ये सेक्शन हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन। Let's connect the firewall to the internet. To register the firewall, you need to internet connection. You can use temporary setting for now. This setting can be changed later. यानी यहाँ पे अभी ये इंटरनेट पोर्ट 2 जो मैंने आपको बताया था कि अभी जो लैन तो हमने लोकल लैन के लिए यूज कर लिया, जो वैन 2 है यानी जो इंटरनेट टर्मिनेट कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं वैन 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी मैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकता हूँ, बट इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डैशबोर्ड के अंदर यानी माइक मैं डायरेक्टली फायरवॉल में लॉगिन करके दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको डीसीपी की जरूरत पड़ेगी, गेटवे की जरूरत पड़ेगी, डीएनएस की जरूरत पड़ेगी और फायरवॉल के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। सेम आप देखेंगे यहाँ पे लोकल गेटवे क्या होगा मेरा। ठीक है जी, लैन प्लस साथ में आपको डीएससीपी, आपको वैन चाहिए, फिर ईमेल आईडी चाहिए, फिर लाइसेंस चाहिए, ईमेल आईडी फॉर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। इसमें ये चीज ये आपको बोल रहा है कि आपको डीएससीपी भी चाहिए, यानी आप डीएससीपी के थ्रू इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आप डीएससीपी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टैब ऐड कर दे रहा हूँ आपके लिए कि अगर आप डीसीपी के थ्रू इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आप डीसीपी के थ्रू भी चला सकते हैं या अपना स्टैटिक पर सिस्टम में इंटरनेट आईपी स्टैटिक आईपी के थ्रू भी चला सकते हैं। तो ये लोकल आपका जो है मैं जैसे डाल देता हूँ 50.50.50, ये मेरा स्टार्ट हो 51 से और 100 तक। ठीक है जी, ये आई डीसीपी का पूल हो गया। 51 तो मेरा गेटवे है, डीसीपी का पूल क्या हो गया 51 से 100 तक का मैंने इसमें डाल दिया, ताकि जब भी हम अपना फायरवॉल का डीसीपी डिफाइन करेंगे तो सेम पूल हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो ये डिटेल्स भी अपने पास रखिए कि आपके पास डीसीपी आप इंटरनेट जो है वो डीसीपी डीएससीपी से चलाना चाहते हैं या स्टैटिक से चलाना चाहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, तो यहाँ पे मैं मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू ऑफलाइन। यू कैन कंटिन्यू ऑफलाइन बट यू कांट रजिस्टर फायरवॉल विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। मुझे अभी नहीं करना। मैं आपको ये बेसिकली क्या है कि ये सेटअप विजार्ड है, मैं सेटअप विजार्ड के थ्रू नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिंपल वे में बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रे रिक्वेस्ट यहाँ पे डिफाइन कर दी है। आपको बस यही फॉलो करना है, आपका फायरवॉल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा और आपका इंटरनेट चलने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिक कर दे रहे हैं कंटिन्यू ऑफलाइन और इसको कर देते हैं कंटिन्यू। ठीक है जी, यहाँ पे ये मेरे फायरवॉल की सीरियल नंबर है। ठीक है, आप सीरियल नंबर दे सकते हैं, प्लस यहाँ से आपको कंट्री डिफाइन करनी है, मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे आपको इंडिया में जैसे ये एशिया कोलकाता लिखा हुआ आ गया। आज का टाइम दिखा रहा है, इसको मैंने कंटिन्यू कर लिया। ठीक है जी, अब ये देखिए ये सब एवुलेशन पीरियड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको या ट्रायल या लाइसेंस। तो एवुलेशन पीरियड इन द मींस ट्रायल, ये ट्रायल बाय डिफॉल्ट मेरे फायरवॉल पे एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही मैं सिंक करूंगा। ठीक है जी, अब मैं इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है, बट ये क्या होगा कि अभी इंटरनेट नहीं है, आप देख रहे हैं ये जा रहा है इंटरनेट नहीं है, ये मेरे से फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैं प्रीवियस पे जा रहा हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ स्कीप एंड फिनिश। मुझे कुछ नहीं करना है फिलहाल इसमें, मैं बस नॉर्मली फायरवॉल के में मुझे लॉग इन करना है पहले, इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब क्या है कि जो हमने एडमिन पासवर्ड चेंज किया और जो हमने मास्टर की, ठीक है, सिर्फ उसने यही सेटिंग अभी ली है और ये अभी क्या कर रहा है रीबूट कर रहा है। ये देखिए अप्लाइंग कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एंड रीस्टार्ट। तो अभी हमने क्या चेंजेस किए थे कि हमने पासवर्ड डाला है और मास्टर की डाला है, बाकी हमने फायरवॉल में कुछ नहीं किया, ना हमने लैन आईपी चेंज किया है अभी, ना ही हमने सबनेट डाला है, ना ही हमने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं। हम ये सारा चेंजेस करेंगे फायरवॉल के अंदर यानी फायरवॉल लॉगिन करके। अब यहाँ पे आप सेम आईपी को रेगुलर पिंग पे लगा दीजिए, क्योंकि मेरा फायरवॉल यहाँ पे रिस्टार्ट होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फायरवॉल कब रिस्टार्ट हो रहा है और कब ऑफ हो रहा है। तो अभी फिलहाल ये अभी रिस्टार्टिंग प्रोसेस में है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो वेट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप फायरवॉल के सेटअप विजार्ड के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हर चीज को समझाने के लिए इजिली मैं फायरवॉल में अभी कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ हमने पासवर्ड और मास्टर की डाला है
उसके बाद से सारी चीजें चेंज करेंगे कि इन फ्यूचर अगर आपको अपना लैन आईपी चेंज करना हो या फिर अपना वैन आईपी चेंज करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली सोफोस फायरवॉल में लॉग इन करके, क्योंकि अभी तक आपको फायरवॉल लॉग इन करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो वेट करते हैं, ये रीस्टार्ट कर रहा है, देखिए ये यहाँ पे इसने रीस्टार्ट कर दिया है। लेट्स सी, अभी होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फायरवॉल का पिंग आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, यानी पिंग इन द सेंस हमारा फायरवॉल पे जो सेटिंग थी वो अप्लाई हो गई थी। अब ये रिस्टार्ट प्रोसेस में है, तो रिस्टार्ट भी हमारा यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया क्योंकि हमारा यहाँ पे पिंग आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे और वेट करने के बाद से इस पूरे पोर्टल को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये आ जाता है कि कई बार टाइम लगता है, देखिए अभी अनएबल टू कनेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। अब फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आपका फायरवॉल अब अप हो गया है। सेम पासवर्ड से जो हमने पासवर्ड सेट किया है, यूजर नेम तो एडमिन ही है, पासवर्ड जो हमने अभी सेट किया है उससे लॉग इन करते हैं। ये देखिए पासवर्ड हमारा ये लॉगिन कर रहा है, ये बोल रहा है कि सीरियल नंबर है, अभी आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू रजिस्टर नाउ बिकॉज अभी भी हमारे पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है। इसको आपको क्लिक करना है, डोंट वांट टू रजिस्टर नाउ, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आप दिखा रहा है कि सपोज सेंट्रल के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसको अभी नो थैंक्स करते हैं, राइट। अभी जो मेरे सिस्टम को आईपी मिली है, अगर आप आईपी चेक करेंगे तो जो जैसे मैंने आपको बताया था कि डीसीपी ऑलरेडी बनी हुई होती है, तो डीसीपी रेंज अगर आपको चेक करना है तो नेटवर्क में जाके और आपको यहाँ चेक करना है डीसीपी, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए 177 ये 17 से लेके 254 तक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है, हमें अपना लैन आईपी चेंज करना है। लैन आईपी इन द सेंस जो अभी मेरा फायरवॉल 172.16.16.16 से हो रहा है वो होना चाहिए 50.50.50.1 से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, ये तो आपका डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड पे जब हमने लॉगिन किया था तो ये मेरे पास हमारे पास स्क्रीन ओपन हुआ था जिसमें आपको पूरा ओवरव्यू दिखाता है आपके फायरवॉल का, राइट। उसका मॉडल नंबर, उसका फर्मवेयर वर्जन, उसका आपका सीरियल नंबर, साथ में परफॉर्मेंस क्या है, इंटरफेस अभी रेड इसलिए है क्योंकि हमारा इंटरनेट इस पर चल नहीं रहा है, वीपीएन, ये फायरवॉल का इंटरफेस है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करना है, सबसे पहले हमें आईपी चेंज करना है बेसिकली। तो हमें आईपी चेंज करने के लिए क्या करना है, जाना है नेटवर्क में। नेटवर्क में जाने के बाद से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंटरफेस आ रहा है, इंटरफेस पे जो पोर्ट 1 है यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे ये 16 की आईपी डली हुई है, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना आईपी डालना है कि जो आप अपना आईपी सेट करना चाहते हैं। तो मुझे जो सेट करना है वो है 50.15.50.1। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसलिए जब भी फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए तो ये प्री रिक्वेस्ट पहले से बनाकर रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना पड़े। तो ये 50.1 आप देख रहे हैं, लास्ट में मैंने यहाँ सेम आईपी डाल दी है। हम अपना सबनेट मास्क चेक करते हैं, सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, सेम यहाँ पे 255 है, 24 का नेटवर्क हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। गेटवे का नाम क्या देना चाहते हैं, ठीक है, गेटवे की आईपी। तो बेसिकली ये अभी हम सिर्फ क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी लैन आईपी, ठीक है जी। अभी हम लैन आईपी चेंज कर रहे हैं जो कि हमारा लोकल है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम सेव, ठीक है। यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, अपडेटिंग द इंटरफेस में इंटरप्ट डिपेंडेंट कॉन्फ़िगरेशन सच एज द डिवाइस एसेस इंटरफेस एंड ऑल द थिंग्स। ये साथ साथ बता रहा है कि अगर आप आईपी चेंज करेंगे तो ये चीजें आपको इंटरप्ट हो सकती हैं। तो ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास आईपी ऑलरेडी है, मैंने आईपी ऑलरेडी यहाँ सेव करके रखी हुई है 50.1, तो मुझे इसी आईपी से दोबारा से मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव, अपडेट इंटरफेस, ठीक है। ये इंटरफेस अपडेट हो रहा है, तब तक वेट करते हैं।
और अब ये देखिए, जैसे ही मैंने इंटरफेस अपडेट पे क्लिक किया, ये मेरा 16 से पिंग होना बंद हो गया। ठीक है। और जो मेरे आईपी को जो मेरे सिस्टम को जो आईपी मिल रही थी 17, यानी 172.16.16.17 मेरे को मिल रही थी, अब वो नहीं मिलेगी अगर मैं अपने फायरवॉल को नए आईपी से भी अगर करूंगा, तो ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। .50.1:1 2 3 4, क्योंकि ये देखिए, ये इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे जो था, यहाँ पे जैसे मैंने आपको डीसीपी दिखा था, डीसीपी डिफाइन था। इसमें मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप डीसीपी नहीं चाहते हैं तो आप स्टैटिक आईपी के थ्रू भी चला सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हम लैन आईपी चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने फायरवॉल को अपने लैन पोर्ट में स्टैटिक आईपी डाल के ही एक्सेस करना पड़ता है, बिकॉज डीसीपी जो प्री डीसीपी थी, जिसकी सीरीज दूसरी थी, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। ठीक है। जिसके चक्कर में आपका जो फायरवॉल है वो आपको एसेसेबल यहाँ पे नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अब आपको अपने लैन पोर्ट में जाना है, सेम लैन पोर्ट पे आपको क्या करना है, स्टैटिक आईपी डालनी है। ठीक है जी। सेम सीरीज का जिसमें आपने अभी लैन आईपी आपने चेंज किया है। तो मैंने जो चेंज किया है 1 था, यहाँ पे मैंने नॉर्मली 5 कर लेता हूँ। ठीक है जी। 255.255.255.0 एंड 50.50.50.1 मेरा गेटवे हो गया, जो मैंने अभी फायरवॉल में डाला है। ठीक है जी। ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। अब पिंग करते हैं किससे, जो हमारा लैन आईपी हमने चेंज किया है अभी नए वाले से, 50.50.50.1। ये देखिए, फायरवॉल जो हमने नया आईपी डाला था, जो मेरा ये आईपी था, वो अब उससे पिंग आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए, हमारा फायरवॉल नए आईपी के साथ, यानी नया जो लैन आईपी है उससे एक्सेसिबल हो गया है। सेम मैं अपना पासवर्ड डालूंगा और अपने फायरवॉल को इजीली एक्सेस कर लूंगा। इस टैब को क्लोज कर देते हैं, बिकॉज ये 172 की सीरीज अब हमारे नेटवर्क पे नहीं रही है। ये फिर से बोल रहा है कि रिसेट करना चाहते हैं जी, नहीं करना चाहते, अभी मैं इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है। तो ये जो स्टेप था हमारा, ये हमने सक्सेसफुली चेंज कर लिया है लैन आईपी। हमने यहाँ तक इसको दे दी है जी। गेटवे भी डिफाइंड बाय डिफॉल्ट गेटवे यही है। ठीक है। अगेन हम फायरवॉल में आते हैं, ये देखिए हमारा जो आईपी था 50.1 उससे एक्सेसिबल होना स्टार्ट हो गया है। अब हम आते हैं कि मेरे फायरवॉल पे इंटरनेट कैसे चलेगा। ठीक है जी। तो अगेन हम नेटवर्क पे आते हैं। नेटवर्क पे आने के बाद से पहले चेक करते हैं, ये देखिए 50.1 इंटरनेट चलाने से पहले यहाँ पे था कि पहले मुझे डीसीपी रेंज डिफाइन करना है, ताकि हर सिस्टम पे जाके मुझे स्टैटिक आईपी ना डालना पड़े। ठीक है। अगेन आप डीसीपी पे आएंगे, आप इसी को आप दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे, आप अपना क्रिएट भी कर सकते हो, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको मुझे नहीं करना है। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी। डिफॉल्ट है। मैं अपना नया एक डीसीपी सर्वर बना लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, नाम दे दिया। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे किसके थ्रू चलाना चाहे, मुझे 50.1 के थ्रू चलाना है, जो मेरा अभी भी है। और यहाँ पे आप डिफाइन कर लीजिए रेंज, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 51 से 100। तो यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, 50.50.50.51 से लेके, और ये कहाँ तक जाएगा, सेम इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, और ये मैं लेके जा रहा हूँ इसको 100 तक। आपके पास ऑलरेडी फाइल में यहाँ पड़ी हुई है, आपको बस नॉर्मली उसी को फॉलो करना है। ठीक है। यहाँ पे आना है, नीचे आना है। आने के बाद से आपको यूज डिवाइस डीएनएस सेटिंग, अभी कुछ नहीं करना है, इसमें जाने दीजिए, और इसको आपको सेव कर देना है। ठीक है। अब ये देखिए, अब डीसीपी हमारा स्टार्ट हो गया है 51 से। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली अपना जो
स्टैटिक आईपी डाली थी उसको हटा भी सकते हैं या फिर पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी इसी आईपी के थ्रू कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो हमने डीएचसीपी सर्वर बनाया है वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इससे आप वेरीफाई हो जाएंगे कि जो मैंने डीएचसीपी लीज जो बनाई है फायरवॉल पे, जो सर्वर बनाई है डीएचसीपी का, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने इसको ऑटोमेटिक कर दिया अपने नेटवर्क को, अपने लैन नेटवर्क को। अब ये चेक करते हैं कि इसको आईपी क्या मिल रही है और स्टिल हमारा पिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये देखिए अभी भी हमारा पिंग जा रहा है, यानी हमारे जो लैन पोर्ट को जो आईपी थी वो हमें मिल गई है 51। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 51 से स्टार्ट की थी, और यहाँ पे जब आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो नीचे आपको दिखा भी देगा कि नया सिस्टम है जो हमारे फायरवॉल से कनेक्टेड है और उसकी आईपी होगी 51। यहाँ पे डीसीपी पे क्लिक करेंगे, आप नीचे जाएंगे, अभी ये लीज लोड कर रहा है, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये यहाँ पे मेरा लैन का फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस, सिस्टम का नाम और डायनेमिक यानी डीएचसीपी पे चल रहा है। तो यानी जो हमने डीएचसीपी बनाई है वो प्रॉपर काम करने लगा है और मेरे सिस्टम को आईपी मिल गई है, वो है 51। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने डीएचसीपी रेंज भी हमने यहाँ पे क्रिएट करके इसको फाइनल कर दिया है। अब आते हैं हम अपने डीएनएस पे। ठीक है, तो बेसिकली डीएनएस पे जाने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सेक्शन पे आना है जो हमारा है वैन का यानी इंटरनेट का। अब हमें क्या करना है, फायरवॉल को इंटरनेट देना है। ठीक है, अगेन हम फायरवॉल पे आते हैं। इंटरनेट देने के लिए आपको सेम नेटवर्क पे क्लिक करना है। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद से अब आपको आना है वैन 2 पे यानी पोर्ट नंबर 2। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम पोर्ट नंबर 2 पे वैन अपना डिफाइन कर रहे हैं यानी इंटरनेट दे रहे हैं। तो पोर्ट नंबर 1 तो लैन का हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं लैन, लैन की आईपी डली हुई है। सेम अभी पोर्ट नंबर 2 पे वैन लिखा हुआ है, आप इसको लैन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अभी मेरा लैन ऑलरेडी पोर्ट 1 पे चल रहा है, तो मैं जो वैन है वो पोर्ट नंबर 2 पे अपना चलाऊंगा। तो इसको क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैंने एडिट कर लिया। ठीक है जी, पोर्ट का नाम दे सकते हैं, नाम इन द सेंस आप यहाँ पे आईएसपी का नाम दे दीजिए। सपोज मान लीजिए मेरे पास एयरटेल है तो मैंने एयरटेल नाम दे दिया। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा था कि किसी भी पोर्ट को आप लैन वैन डीएमजी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लैन वैन डीएमजी वाईफाई यूज कर सकते हैं, तो मैं इसको वैन की तरह यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि आप वैन किस किस मेथड से चला सकते हैं, स्टैटिक, डीएचसीपी, ट्रिपल पीओई। सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, स्टैटिक, ट्रिपल पीओई और डीएचसीपी। ठीक है, स्टैटिक इन द सेंस अगर आपने लीज लाइन ली हुई है और आपने स्टैटिक आईपी, गेटवे, सबनेट मास्क लिया हुआ है, यानी ये सारी चीजें आपने वैन से ली हुई हैं। ठीक है, सबनेट आपके पास है, गेटवे लिया हुआ है, आपने डीएनएस लिया हुआ है। ठीक है, तो फिर आप स्टैटिक के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आईपी डालेगा, यहाँ पे सबनेट मास्क सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे उसका गेटवे डिफाइन करना है। ठीक है जी, लेकिन सेम अगर आपके पास ट्रिपल पीओई है तो आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है। यूजर नेम पासवर्ड के लिए आपको नीचे यहाँ देख रहे होंगे, यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे आप, आपका लैंड सॉरी इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे मेरे पास है ब्रॉडबैंड, मेरे पास है डीएचसीपी, तो मैं इसको डीएचसीपी सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और आपको डीएचसीपी का नाम देना है तो आप डीएचसीपी का नाम भी आप दे सकते हैं। इसको नाम हम वैन 2 ही रहने देते हैं, सॉरी पोर्ट 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी हमारे नाम देने के लिए आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी गेटवे का नाम देने के लिए आ रहा है, तो हम यहाँ कर देते हैं एयरटेल। ठीक है, तो नेम सेम रहने दिया हमने, आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट पोर्ट 2 रहने दीजिए। ठीक है, और गेटवे का नाम यानी इंटरनेट जो है वो आप डीसीपी के थ्रू चला रहे हैं, और हमने नाम दे दिया कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का उसका नाम है एयरटेल। ठीक है, एडवांस सेटिंग में देख लीजिए कुछ है, एडवांस सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है और आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अपडेट इंटरफेस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वन बाय वन स्टेप मैं कवर कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट मैं सारे टॉपिक आपको कवर कर रहा हूँ ताकि आप इजीली किसी भी सपोज फायरवॉल को आप अपने नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर सकें। ठीक है, तो हम आ गए थे अपने यहाँ पे, ये हमारा हो गया क्लियर, हमने डीएचसीपी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है तो इसको हम कुछ करेंगे नहीं, बट आपको डीएनएस डिफाइन करना है। तो अब हमने क्या किया, लैन आईपी डाल दिया, यहाँ पे हमने डीएचसीपी डाल दिया,
बट अभी भी देख रहे हैं, अभी अनप्लग्ड आ रहा है, अभी मैंने केबल लगाई नहीं है अपनी इंटरनेट कनेक्शन की। ठीक है, उससे पहले क्या करना है, उससे पहले मुझे डिफाइन करना है डीएनएस। ठीक है, तो डीएनएस के लिए क्या करना है, डीएनएस पे क्लिक करना है आपको, नेटवर्क में जाके ही डीएनएस यहाँ पे ऑप्शन देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपके पास डीएनएस है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपके पास डीएनएस है, लोकल डीएनएस है, या फिर आपके पास आईएसपी का डीएनएस है, या आपका खुद का एडी है, तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज क्या करना है, डीएससीपी में कुछ नहीं करना है, ऑब्टेन डीएनएस फ्रॉम द डीएससीपी, यानी जो बाय डिफॉल्ट ब्रॉडबैंड का डीएनएस होगा उसी के थ्रू हमारा इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको अप्लाई चेंजेस कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपने गेटवे पे। गेटवे भी देख लेते हैं, जिसे राउटिंग पे क्लिक करेंगे, राउटिंग पे क्लिक करने के बाद से गेटवे देख लेंगे। आपको गेटवे क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अभी एयरटेल दिखा रहा है, जो हमने नाम दिया था। बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस ये उठा रहा है आपका, अभी ये रेड है, यानी अभी जो हमारा केबल है इंटरनेट का, वो मैंने अभी इंसर्ट नहीं किया है अपने पोर्ट नंबर 2 पे, जिसपे हमने इंटरनेट कनेक्शन कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम अपना इंटरनेट कनेक्शन को पोर्ट नंबर 2 पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने मॉडेम से, राउटर से क्या किया है, वाईफाई राउटर से एक केबल मैंने उठा के लैन केबल के थ्रू मैंने पोर्ट 2 पे डाल दिया है। ठीक है, अब वेट करते हैं एक्टिव होने का। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको दूसरे टैब पे क्लिक करके। अभी देखिए कनेक्टेड आ गया है, यानी मेरा पोर्ट 2 था वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो पोर्ट 2 है, जिसपे वैन है, वो कनेक्टेड हो गया है। ठीक है जी, बट इसको अभी भी आईपी नहीं मिल रही है। जस्ट होल्ड करते हैं इसको, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश किया मैंने इसको, अब आईपी मिल गई है। ठीक है, अब इंटरनेट चला के देखते हैं कि क्या हमारा फायरवॉल के थ्रू हमारे सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है। नहीं, अभी भी इंटरनेट हमारा नहीं चल रहा है। इंटरनेट इसलिए नहीं चल रहा है बिकॉज अभी हमने एक स्टेप और आपको हमें करना है। हमें क्या करना है, हमें इसमें रूल बनाना है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे एक और एक्सेल में हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया, अब यहाँ पे हम बनाते हैं एक रूल। ठीक है, ताकि इंटरनेट हमारा चलना स्टार्ट हो। ठीक है, इसको करते हैं बोल्ड। रूल क्या बनेगा, लैन टू वैन, यानी सिस्टम से इंटरनेट। अभी इस सिस्टम को पता नहीं चल रहा है कि मुझे कौन से इंटरनेट, यानी कहाँ से इंटरनेट लेना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जाना है रूल्स एंड पॉलिसीज में। रूल्स एंड पॉलिसीज में जाने के बाद से हमें क्या करना है, जाना है ट्रैफिक टू वैन में। ट्रैफिक टू वन में जाने के बाद से हम क्या करना है, ऐड रूल, न्यू रूल। ठीक है जी, रूल का नाम दे दीजिए, यहाँ पे मैंने दे दिया जर्नल रूल। नॉर्मल रूल है, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद से यहाँ पे रूल पोजीशन को क्या करेंगे, टॉप पे कर देंगे। एक्शन एक्सेप्ट रहेगा, लॉग ट्रैफिक एनेबल कर देंगे, रूल ग्रुप को नॉन कर देंगे। ठीक है, और सोर्स क्या है, सोर्स है हमारा लैन, यानी लैन इंटरनेट का रिक्वेस्ट कर रहा है। ये नहीं जाने दीजिए सर्विसेज कहाँ से कर रहा है। डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा वैन। वैन पे कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद से नीचे आएंगे। वेब फिल्टर क्या किया हमने, अलाउ ऑल कर दिया फिलहाल, क्योंकि अभी सिर्फ अभी इंटरनेट चला रहे हैं, हम कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेम आपको ऐप कंट्रोल के लिए अलाउ ऑल पे गए और इसको कर दिया हमने सेव। यानी कोई भी सिस्टम अभी इंटरनेट एक्सेस करेगा तो बाय डिफॉल्ट हमारे इस रूल से जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या इंटरनेट चलना स्टार्ट हुआ है हमारा। ये देखिए जी, इंटरनेट चल गया, और यहाँ पे आप देखेंगे रूल पे आपको ट्रैफिक भी आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब हम एक बार फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं, आपको सपोज पे क्लिक करना है, आप नॉर्मली डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले लैन आईपी चेंज की, पासवर्ड चेंज किया, डीसीपी रेंज डिफाइन की,
वैन आईपी को डीएचसीपी से कॉन्फ़िगर किया, हमने रूल क्रिएट कर लिया, इसको भी डन कर देते हैं। अब जो लास्ट है कि हमें लाइसेंस और एक्टिवेशन करना है अपने सोफोस फायरवॉल का। ठीक है जी, इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इंटरनेट चलना। आप गूगल चला रहे हैं अभी फिलहाल, कोई सा भी साइट खोलेंगे तो आपको चलेगा, दिखाएगा भी कि आपका इंटरनेट कितना यूजेज जा रहा है, कौन सिस्टम कहाँ लेके जा रहा है। जैसे कि मैंने ये खोल लिया, ठीक है। अभी आप इसमें लाइक नेटफ्लिक्स खोल लीजिए, ठीक है। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि सारी सारी अभी कोई भी पॉलिसी नहीं लगी है, यानी हमारे फायरवॉल के थ्रू हमारा इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे करंट एक्टिविटीज में जाके, लाइव कनेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि ये देखिएगा, इसमें आपको ऑप्शन दिखाएगा कि क्या क्या चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, और कितने सिस्टम है। तो अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ सिंगल सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, और जो कि इंटरनेट यूज कर रहा है। लाइव में ये रिफ्रेश, आप लाइव में देख सकते हैं कि ये क्या क्या चला रहा है। ये देखिए मेरे सिस्टम से सारे ट्रैफिक जा रहे हैं इंटरनेट पे। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन भी इंस्टॉल्ड है। तो कहने का मतलब है कि हमने सक्सेसफुली फायरवॉल को इंस्टॉल कर लिया है। अब लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो बचता है कि हमें अपने फायरवॉल को रजिस्टर्ड करना है और उसके ऊपर लाइसेंस एक्टिवेट करना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद से अब यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी सपोज सेंट्रल का अकाउंट बना हुआ है तो आप सेम आईडी पासवर्ड डाल के रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नाउ आई डोंट वांट टू रजिस्टर, मैं बट अब मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ बिकॉज मेरे पास इंटरनेट आ गई है, मेरे फायरवॉल में इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, वेट करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये ऑप्शन दे रहा है कि क्लेम इन सोफोस सेंट्रल, क्लेम इन पार्टनर डैशबोर्ड, साइन इन अप फॉर द सेंट्रल। यानी अगर आपके पास नया अकाउंट, मतलब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सपोज इंस्टॉल करने और आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा। ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको क्लेम सपोज सेंट्रल पे क्लिक करके और क्लेम कर लेना है। अदरवाइज आप कोई पार्टनर है तो आप पार्टनर के थ्रू भी जा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, यानी आपको अकाउंट होना चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैं क्लेम इन सपोज सेंट्रल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, वेट करते हैं। ये मेरा साइन इन करवाएगा मेरे सपोज सेंट्रल से। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है हमें। इसका अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल है, आपको बस बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंपनी की डिटेल्स डालनी है, और उसके बाद से आप सीधे लॉगिन कर जाएंगे अपना। आपके पास मेल पे वेरिफिकेशन कोड आता है इसके जरिए। आप अपना वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिए यहाँ पे और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया कि सोफोस सेंट्रल में इजीली लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद से अब ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट सीरियल नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लेम करने के लिए आ रहा है कि भाई ये मेरा ही फायरवॉल है। यहाँ पे 30 डेज के लिए भाई स्ट्रीम जो हमने बात की थी अपने लाइसेंस की, वो ट्रायल एनेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लेम फायरवॉल पे क्लिक करना है आपको। आप डायरेक्टली सोफोस सेंट्रल के थ्रू भी जाकर लॉगिन करके और फायरवॉल सेक्शन में जाके क्लेम कर सकते हैं, बट ऑलरेडी मैंने सोफोस फायरवॉल के थ्रू जाके आपको दिखा रहा हूँ मैं चीजें। ये देखिए, इसने चेक कर लिया कि ठीक है जी, आपके पास ही राइट्स है, यूजर नेम पासवर्ड बाय डिफॉल्ट कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। हमें क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जस्ट वेट करना है क्योंकि ये प्रोसेस अभी चल रहा है चीजें। ठीक है, आपको जस्ट वेट करना है थोड़ा सा। अब ये देखिए, बेसिक सेटअप इज कंप्लीटेड, लाइसेंस सब्सक्रिप्शन हो गई है।
एवल्यूशन पीरियड हो गया है जी एक्टिवेटेड। ये सर्विसेज हमारा इस तारीख तक यानी 31 मार्च तक हो गई है जी। इसको हमें करना है कंटिन्यू। फिर से हम अपने फायरवॉल में वापस आ गए हैं। अब हम देखेंगे अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे ये मेरे नाम से एक्टिवेटेड दिखाएगा। ये देखिए कंपनी का नाम और मेरे मेल आईडी पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और जो जो सब्सक्रिप्शन हमने एवल्यूशन पीरियड के लिए ली थी वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है। ठीक है, इसके बाद से आप अपना रूल पॉलिसीज एप्लीकेशन ब्लॉक करना है, वेबसाइट ब्लॉक करना है, वो कर सकते हैं। तो यानी ये जो प्रोसेस था लास्ट में हमारा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यानी हमने फायरवॉल को सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया है अपने अकाउंट में और कॉन्फ़िगर करके हम यहाँ पे इंटरनेट चला रहे हैं। आप लाइव ट्रैफिक भी देख सकते हैं। आप जाके अपने लैन पोर्ट का, हार्ड डिस्क का, रैम का, अपने वैन यूजेस का भी देख सकते हैं। तो मेनली जो हमें चेक करना होता है वो चेक करना होता है इंटरनेट। इंटरनेट की मेरी यूजेस क्या जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरनेट है वो वैन के कौन से पोर्ट पे यानी फायरवॉल के कौन से पोर्ट पे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा फायरवॉल पोर्ट 2 पे है और ये लास्ट हर 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड पे रिफ्रेश होता है। तो ये एमएपीएस है, 2 एमएपीएस, 4 एमएपीएस, 6 एमएपीएस, 8 एमएपीएस। तो अभी लोड कोई नहीं है। आप फायरवॉल पे जाके अपनी स्पीड भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरी स्पीड क्या आ रही है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा ब्रॉडबैंड है, यहाँ देखिए मेरे को अच्छी खासी स्पीड मेरे को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे फायरवॉल को सक्सेसफुली यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है, कॉन्फ़िगर कर लिया है और हमने इसके थ्रू इंटरनेट भी अपने सिस्टम पे हमने रन कर लिया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आपको बस प्री रिक्वेस्ट पहले डिफाइन करनी है, उसके बाद से इस वीडियो के सारे स्टेप को प्रॉपर फॉलो करने हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सोफोस फायरवॉल के इंस्टॉलेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे को वीडियो पसंद आ रही है मेरी, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।